हेलो व्यूअर्स, आई एम एस एम आरिफ। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस की क्या पहचान होती है और पैसिव वॉइस का नियम क्या होता है वो मैंने आपको बताया था। पास्ट इंडेफिनिट में मैंने बताया था कि जिस सेंटेंस के आखिर में बुलाया गया, भेजा गया, काम किया गया या बुलाया जाता था, काम किया जाता था, पढ़ाया जाता था, तो जाता था, जाती थी, जाते थे, गया, गई, गए, अगर ये शब्द आए और वाक्य में कोई सब्जेक्ट न हो तो वो वाक्य पैसिव वॉइस में होगा और उसको पास्ट इंडेफिनिट के नियम से बनाएंगे। और पास्ट इंडेफिनिट में अगर पैसिव वॉइस होगा तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। पैसिव वॉइस का ये जनरल रूल है कि जिस टेंस में पैसिव वॉइस होता है ठीक उसके आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आज मैं आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर पैसिव वॉइस आता है तो उसको आप किस नियम से बनाएंगे और उसकी क्या पहचान होगी। तो आइए सबसे पहले पहचान जान लेते हैं। हिंदी वाक्य में पैसिव वॉइस की पहचान, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट मौजूद न हो और वाक्य के अंत में बुलाया जा रहा था, पकाया जा रहा था, जा रहा था या पकाई जा रही थी, या बुलाए जा रहे थे, शब्द आए तो वो सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नियम से पैसिव वॉइस में बनाएंगे। पीवी पैसिव वॉइस में बनाएंगे। उसका नियम क्या होगा? रूल नंबर 1, एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता प्लस वाज बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस etc। नंबर 2, बहुवचन कर्ता अगर हो, बहुवचन कर्ता यानी बहुवचन ऑब्जेक्ट होता है। कर्ता को हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, इसलिए मैं यहाँ कर्ता कह रहा हूँ, हालांकि ये कर्म होगा। तो बहुवचन यहाँ पे कर्ता की जगह पे इसको कर्म कह दीजिए आप, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एक वचन कर्म यानी सिंगुलर ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से बहुवचन अगर कर्म, चूँकि पैसिव वॉइस में, हिंदी के पैसिव वॉइस में आपको ऑब्जेक्ट ही आएगा, सब्जेक्ट नहीं होगा। उसी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो बहुवचन कर्म प्लस वेयर बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस etc। अगर आई आता है तो आई के साथ भी वाज बीइंग, यानी आई और एक वचन का एक ही नियम होगा। आई प्लस वाज बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म
प्लस ETC। जैसे खाना पकाया जा रहा था, खाना पकाने वाला कौन, नहीं मालूम, सब्जेक्ट नहीं है, और रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हुआ। इसका पैसिव वॉइस जो है वो वाज बीइंग और वेयर बीइंग से बनेगा। एक वचन होगा तो वाज बीइंग, बहुवचन लगेगा होगा तो वेयर बीइंग लगाएंगे, और आई रहेगा तो आई के साथ भी वाज बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो खाना पहले ऑब्जेक्ट लिखें फूड, उसके बाद था के लिए वाज बीइंग, फूड वाज बीइंग कुक्ड, फूड वाज बीइंग कुक्ड, खाना पकाया जा रहा था और खाना पक रहा था, वो था सेम। पैसिव वॉइस में आमतौर से वर्ब के साथ जाना शब्द आया जाता है, बुलाया जाता है, बुलाया जाएगा, बुलाया जा रहा है। ये जा जो है, ये जा भी पैसिव वॉइस की पहचान है। आमतौर से एक्टिव वॉइस में जाना शब्द तभी आएगा जब जाने की बात होगी, जैसे नदीम जा रहा है, बच्चे जा रहे हैं, बच्चे जाएंगे, तो एक्टिव वॉइस में जाना शब्द आएगा तो वो गो, वहाँ गो लगाते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में वर्ब के साथ जाना शब्द लगा होता है, बुलाया जा रहा है, बुलाया जाएगा, बुलाया जाना चाहिए, तो ये बुलाने के साथ जो जाना शब्द आ रहा है, ये पैसिव वॉइस की खास पहचान है। ठीक है, तो खाना पकाया जा रहा था, फूड वॉज बीइंग कुक्ड। क्या बच्चों को बुलाया जा रहा था, बुलाया जा रहा था। बच्चों को बुलाने वाला कौन है, नहीं मालूम, सब्जेक्ट नहीं है, और बच्चे ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम सब बनाएंगे पैसिव वॉइस में। तो क्या आ गया, तो पहले वेयर, उसके बाद ऑब्जेक्ट चिल्ड्रेन, उसके बाद बीइंग, उसके बाद बुलाना का थर्ड फॉर्म कॉल्ड। वेयर चिल्ड्रेन बीइंग कॉल्ड, वेयर चिल्ड्रेन बीइंग कॉल्ड, क्वेश्चन मार्क। मुझे क्यों अपमानित किया जा रहा था, मुझे क्यों अपमानित किया जा रहा था, किया जा रहा था। अपमानित कौन कर रहा है, मुझे सब्जेक्ट का पता नहीं, तो जिसको अपमानित किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है। तो मुझे अब क्यों अपमानित किया जा रहा था, पहले क्यों अंदर आया, तो पहले वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, फिर ऑब्जेक्ट आई, उसके बाद बीइंग, और अपमानित करना इंसल्टेड। वाई वॉज आई बीइंग इंसल्टेड, वाई वॉज आई बीइंग इंसल्टेड, वाई वॉज आई बीइंग इंसल्टेड, मुझे क्यों अपमानित किया जा रहा था। तो पैसिव वॉइस की एक ख़ास पहचान ये आपको मिल गई कि पैसिव वॉइस जो हिंदी वाक्य में होगा उसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, और क्रिया के साथ जाना शब्द आमतौर से लगा होता है। जैसे बुलाया जाता है, ये भी पैसिव वॉइस है, बुलाया जाएगा, ये भी पैसिव वॉइस है, बुलाया जा रहा है, ये भी पैसिव वॉइस है, बुलाया गया होगा, ये भी पैसिव वॉइस है। तो ये जाना और गया शब्द अगर किसी वर्ब के साथ लगा हो और वाक्य में सब्जेक्ट न हो तो वो वाक्य पैसिव वॉइस में होता है। अब रहा था, रही थी, रहे थे अगर आ रहा है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वो सेंटेंस होगा ही, और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस है और पैसिव वॉइस में है तो आपको एक वचन के साथ वाज बीइंग, बहुवचन के साथ वेयर बीइंग, और आई के साथ भी वाज बीइंग लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे माँ को खबर दी जा रही थी, खबर देने वाला कोई नहीं है, तो माँ को खबर दी जा रही थी, या माँ ऑब्जेक्ट है, ये पैसिव वॉइस में है। मदर वॉज बीइंग इन्फॉर्म्ड, क्योंकि माँ एक वचन है इसलिए वॉज बीइंग लगाएंगे। माँ को खबर दी जा रही थी, मदर वॉज बीइंग इन्फॉर्म्ड। माँ को खबर नहीं दी जा रही थी, मदर वॉज नॉट बीइंग इन्फॉर्म्ड। क्या माँ को खबर दी जा रही थी, वॉज मदर बीइंग इन्फॉर्म्ड।
क्या माँ को खबर नहीं दी जा रही थी? वाज मदर नॉट बीइंग इन्फॉर्म्ड? माँ को खबर कैसे दी जा रही थी? हाउ वाज मदर बीइंग इन्फॉर्म्ड? माँ को खबर क्यों नहीं दी जा रही थी? वाई वाज मदर नॉट बीइंग इन्फॉर्म्ड? तो यहाँ माँ एक वचन है तो हर जगह आपने वाज बीइंग से काम चला लिया। अगर माँ के जगह पे बहुवचन आ जाए, बच्चे, लड़के, लोग वगैरह वगैरह, तो आप वहाँ वेयर बीइंग लगा देंगे। आई अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके साथ भी वाज बीइंग लगा देंगे। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस की पहचान हुई और ये पैसिव वॉइस का रूल हुआ। मुझे उम्मीद है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आइकन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, आप उसकी स्टडी करते रहें और आपको उसका फ़ायदा मिलता रहे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।